हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि अब तक मैं बैंक पेंशन अपडेशन पर कुछ जानकारी दे रहा था मैं, लेकिन कल मैंने एक सोशल साइट पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर एक वीडियो देखा। एक लेडी का, वो रो रही थी और उनके पति ने, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में सर्विस करते थे, सुसाइड कर लिया वर्क प्रेशर में आके। ऐसी बात कह रही थी और उनकी बातों से पता चल रहा था कि ये जो घटना थी काफ़ी दिन से चल रही थी, कि घर में भी इस बात की चर्चा हुई थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आप नौकरी छोड़ दो, घर आ जाइए, कोई बात नहीं है। बहुत ही दुखद बात थी। इस चीज़ ने सबको झकझोर कर रख दिया कि आखिरकार ऐसा क्या वर्क प्रेशर था जिसकी वजह से एक चीफ मैनेजर आत्महत्या कर लेता है। क्या रूटीन वर्क प्रेशर था? वर्क प्रेशर तो कभी कम होंगे नहीं। हर क्षेत्र में, हर जगह, हर विभाग में वर्क प्रेशर्स हैं। इवन घर में भी वर्क प्रेशर्स होते हैं। तो क्या आदमी आत्महत्या कर लेता है? और एक व्यक्ति जो चीफ मैनेजर की पोस्ट पर बैठा हुआ है, क्या वो इतना कमज़ोर था कि उसने आकर के आत्महत्या कर ली? कारण और ही कुछ है, अदरवाइज वो चीफ मैनेजर की पोस्ट पर नहीं पहुंच पाता। सबसे ज़्यादा यदि प्रेशर ब्रांचेज में रहता है तो स्केल 1 अफसर पर रहता है। नीचे वाले मानते नहीं हैं, ऊपर वाले ठोकते रहते हैं। तो वर्क प्रेशर तो उनको स्केल 1 में ही कर लेना चाहिए था। अब हो सकता है वो डायरेक्ट भर्ती हुए हों या क्लरिकल से प्रमोशन, कुछ भी, लेकिन वो चीफ मैनेजर थे। तो ये जस्ता नहीं है कि वर्क प्रेशर ब्रांच का होगा, रूटीन का होगा। अब ऐसा कौन सा वर्क प्रेशर था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? और ये अकेले नहीं, अपना तो घर इनका बर्बाद हुआ ही हुआ, साथ में जो 3 जो व्यक्ति और जो अरेस्ट हो चुके हैं, उनका परिवार भी बर्बाद हो गया। मैं बताऊंगा क्यों बर्बाद हुआ। मुझे एक संबंध में लेख मिला उसी ग्रुप पर, महेश चंद्र शर्मा जी का। काफ़ी कुछ वो प्रभावित थे उससे, इसलिए उन्हें काफ़ी कुछ लिखा भी। मैं सोचा कि मैं अपने माध्यम से दूसरों तक भी ये पहुंचा दूं। लेकिन वर्क प्रेशर का जहाँ तक बैंक ऑफ बड़ौदा का सवाल है, बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्क प्रेशर होता है, जानबूझकर क्रिएट किया जाता है। और वो वर्क प्रेशर नहीं होता, वो इन्फीरियर व्यक्ति को नीचा दिखाने का काम किया जाता है। ये इनकी ट्रेडिशन है, क्योंकि इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी बेटी बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेशल ऑफिसर में गई थी और कुछ दिन के बाद मुझे लगा कि मुझे उससे वहाँ से रिजाइन करा लेना चाहिए। लेकिन क्यों, मैं बैंक में था, मैंने लेटर लिखा और ऊपर अधिकारियों तक पहुंचा दिया। और जो व्यक्ति परेशान कर रहा था वो डाउन हुआ। उसके बाद में उसने एग्ज़ाम दिया दूसरी जगह और वहाँ से वो निकली, कुछ पैसा 3 लाख या कुछ पैसा दे करके। आज नाउ सी इज़ हैप्पी। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसमें कोई शक नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्क प्रेशर नहीं है, वो दूसरी ही बात है कोई, और इसके लिए फेमस है। शायद इन पर ध्यान देना चाहिए। और काम तो ये आईबीए का है, कि आईबीए इसी काम के लिए बनाया गया था। लेकिन इनके पास कोई काम नहीं था तो इनको बेस सेटलमेंट दे दिया गया था और कुछ चीज़ें अपने पास ले ली। अब क्योंकि कड़ी बन गई बीच में, बैंकों के बीच में और क्या नाम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में, क्या नाम है, बैंकों को कंट्रोल करने के लिए, और कोई काम नहीं है इनका। अदरवाइज ये जो काम हुआ है ये आईबीए का है, और साथ में यूएफबी के जो ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन उनका भी है। और मुझे लगता है कि सारी जगह इन चीफ मैनेजर साहब ने बात की होगी। हमारे पास बहुत सारी बातें नहीं आई हैं, लेकिन मैं उनका थोड़ा सा महेश चंद्र जी का बता देता हूं, पढ़ करके उन्हें क्या कहा है। हाल ही में एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ब्रांच मैनेजर द्वारा, वो चीफ मैनेजर थे, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना हम सभी को भीतर तक झकझोर देता है। जब एक जिम्मेदार अधिकारी, एक प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो व्यक्ति वर्क प्रेशर को अपनी आत्महत्या कारण बताता है, तो यह केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रह जाती, यह संस्थागत और सामाजिक चेतावनी बन जाती है। बहुत कुछ कह गए यहाँ पे वो। क्या वर्क प्रेशर को संभाला जा सकता है? बिल्कुल संभव है, लेकिन यह तभी संभव है जब व्यक्ति अकेला ना हो। वर्क प्रेशर कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके प्रति नज़रिया और सामूहिक व्यवहार इसे या सहने योग्य बनाता है। मुझे नहीं लगता कि ये व्यक्ति इतने कमज़ोर थे कि आत्महत्या कर लेते, और सबसे इन्हें संवाद किया है, इवन घर में भी किया है। जब घर में भी किया है तो स्वाभाविक सी बात है इन्होंने इसकी चर्चा अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑफिसर्स की, उससे भी किया होगा, और हो सकता है कि आईबीए की नॉलेज में भी हो।
हमारा समाज खासकर बैंकिंग कॉर्पोरेट क्षेत्र अक्सर प्रदर्शन को मानवता से ऊपर रख देता है। लक्ष्य, रिपोर्ट, इंस्पेक्शन, ऑडिट, प्रोडक्ट, सेल, सबके बीच एक इंसान कहाँ खो जाता है किसी को पता नहीं। काम करते हैं, सब करते हैं, ये कोई वर्क प्रेशर नहीं है। तो क्या वर्क प्रेशर किसी प्रकार की किसी को सहूलियत देने की प्रेशर था क्या, या कोई लोन करने का प्रेशर था क्या जो बाद में खराब होता और आकर के इन्हीं के ऊपर पड़ता? इन्होंने सोचा मरना तो बाद में भी है, बाद में भी जेल में जाना है, पहले ही चले जाते, कुछ न कुछ तो बात है। जब वर्क प्रेशर सुसाइड का कारण बन जाता है तो यह केवल वर्कलोड नहीं होता बल्कि अकेलापन, अनदेखा किया जाना, समझ का अभाव, अत्यधिक अपेक्षा मिलकर व्यक्ति को इस साथ ये अकेलापन भी नहीं है इनका। बहुत ही हिम्मत से ये व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा था। जब घर में बता रहे, मिसेज बात बता रही हैं इनकी, अब इन्होंने कुछ समाधान भी बताया, एक बात कर रहे हैं, चुप ना रहें, टीम वर्क को बढ़ावा दें, मानव संसाधन का सम्मान करें, मेंटल हेल्थ पर संपाद जरूरी है, नहीं कहना सीखें। मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, अब ये हो तो गई। और मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों को वो नहीं जानते होंगे, लेकिन ये दूसरों के लिए सलाह दे रहे हैं महेश जी कि भाई तुम दूसरे आप इस प्रकार वर्क प्रेशर को करो। और अब ये काम का जो दबाव है एक्चुअली में है क्या चीज़ है, इसका तो पता जब चलेगा कि हुआ क्या है। ये बहुत ही झकझोर देने वाली घटना है, और सबसे ज़्यादा यदि झकझोर देने वाली घटना है तो ये आईबीए के लिए और यूएफबीए के लिए शर्मनाक चीज़ है। जब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई यूनियन की तो इस प्रकार की घटना कैसे हो गई, इनसे पूछा जाना चाहिए। क्या तुमको बताया नहीं गया था क्या तुम्हारी नॉलेज में नहीं था क्या? आईबीए को पूछा जाना चाहिए। इसी काम के लिए 1940 में बने थे कि बैंकों में आपस में समन्वय हो और जो एचआर संबंधी काम है वो प्रॉपर तरीका से चलते रहे। बेस सेटलमेंट इनका काम नहीं था, इनको बाद में दे दिया गया कि इनके पास कोई काम नहीं था, और काम नहीं था। आज इनका काम है सिर्फ पेंशनर्स को परेशान करना, पेंशन अपडेशन नहीं होने देना, उनका क्या नाम है नेशनल पेंशन का डीआर, ये सारी चीज़ों को ये करते हैं, इस काम को नहीं करते हैं। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। चीफ मैनेजर साहब तो चले गए, अपने परिवार को अकेला छोड़ गए, रूठा बिलखता हुआ। उसके साथ में शायद 3 डीजीएम, एजीएम, पता नहीं कौन कौन अरेस्ट हो गए हैं, और आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए उकसाया है इन्होंने, और वहां कम से कम 10 साल की सजा है। अब सिर्फ बात यह है कि भैया एविडेंस क्या है, एविडेंस की कोई जरूरत नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन रिटन में लिख के गए हैं वो मरते वक्त कि इन लोगों ने मेरे को उकसाया है। सीधा साधा सब्सटेंटिव एविडेंस है। 3 परिवार वो खत्म हो गए। अब इन 3 आदमियों को किसने प्रेशर किया था कि इस नीचे वाले को प्रेशर करो? अब ऊपर वाले तो बच जाएंगे। ये 4 घर बर्बाद हो गए एक थोड़ी सी बात से। ये सारे अनुभव हम जानते हैं, कई बार हमारे साथ भी हुआ है। एक बार मेरे को प्रेशर किया गया था। कोई आदमी साउथ अफ्रीका में रहता था, उसको कोई लोन होना था, मैं राजस्थान में था, वो आदमी पंजाब का था, बिजनेस उसका साउथ अफ्रीका में चला था। बोला उसका घर का मुआयना करके मैं नहीं जाता, मैंने मना कर दिया। मैं इस प्रकार के पंगे में नहीं फंसता। स्वाभाविक सी बात है, जब खराब होता मैनेजर फंसता ही फंसता, साथ में सेकंड ऑफिसर भी फंसता। होगा जो देखा जाएगा, मैं नहीं जाता। लेकिन मेरे साथ जो मैनेजर थे वो ही वॉज वेरी, बहुत ही कोऑपरेटिव थे वो समझते थे। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, मना कर दिया। और यदि वो जिद्दी होते तो शायद मेरे पे एक्शन हो जाता। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, चलती हैं। लेकिन इनको ऐसा कौन सा प्रेशर था जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या की, और अपना तो परिवार रोता बिलखता छोड़ा ही, लेकिन 3 के और परिवार बिलखते हो गए। और इसका भी जांच लगाई जाए कि वो क्या प्रेशर दे रहे थे, ऐसा कौन सा प्रेशर था। रूटीन का प्रेशर तो नहीं हो सकता, वर्क प्रेशर नहीं हो सकता, कुछ ऐसे काम को कराने का प्रेशर था जो उनको पता है कि आज मैं करूंगा तो कल मैं फंसूंगा, इसलिए वो चले गए। इन सब चीज़ों पर आईबीए और यूएफबीए ध्यान दें, इसी काम के लिए बने हो आप। लेकिन उस काम को लिए कहेंगे, एक्सटर्नल कोई अटैक्स होते हैं तो उनको तो हाईलाइट करेंगे, लेकिन ये इंटरनल अटैक हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।